मैं प्रेरणा मिश्रा, व्याख्याता रसायन। आजकल हमारे समाज में एक समस्या है, एक बीमारी है जो गंभीर रूप से व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और अन्य रूपों से बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। वो बीमारी कोई और नहीं बल्कि कैंसर है। आपने अभी तो आंकड़े इतने ज़्यादा प्रभावी हैं कि हर दूसरे व्यक्ति को किसी न किसी टाइप का कैंसर निकल ही रहा है। इसी तारतम्य में लोगों को अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने भी अपने तरीके से एनजीओज़ के माध्यम से अलग अलग तरीके से लोगों को अवेयर करना चालू किया है। मैंने सोचा कि क्यों ना इससे संबंधित बहुत सामान्य भाषा में, जिसको कैंसर के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं उसको बहुत सामान्य भाषा में हम कैसे समझ पाएँ और कैसे इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें, इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए। तो आज उसी तारतम्य में शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानिए कि कैंसर क्या है। कैंसर नाम सुनते ही बड़ा भयानक चीज़ लगता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैंसर की कोशिकाएं हम में से हर किसी के अंदर एक ज़रूर होती है, और वो कोशिका डेवलप होती हैं, वो डिपेंड करती हैं स्थितियों पे, परिस्थितियों पे, कि उस एक कैंसर की जो कोशिका है उसको यदि उसके अनुसार उचित वातावरण मिल जाए। उचित वातावरण का मतलब ये है कि आपका खान पान, आपकी रूटीन और आपकी अन्य ऐसी प्रॉब्लम जो आप डेली रूटीन में करते हैं, अगर वो चीज़ें अगर उस सेल को प्रॉपर मिलना चालू हो जाए तो यकीन मानिए कि वो सेल ग्रोथ करने लग जाती हैं, और अन्य सेल की जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो यही देखिए, बॉडी तो हमारी बिल्कुल फिट बनी हुई है, अंदर एक भी इंच का एक्स्ट्रा जगह नहीं है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें बॉडी के अंदर आ जाएं। इसीलिए आप देखते हैं कि थोड़ा सा भी अगर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो तुरंत हम छींकने लगते हैं, खांसने लगते हैं, हमको तुरंत एक्यूट हमको इफ़ेक्ट दिखने लग जाता है। तो ये सोचिए कि अगर ये हज़ारों में से एक सेल तो है कैंसर की, अगर उसको उचित वातावरण मिल रहा है तो वही ग्रोथ कर रहा है। हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, हम जो बुरी भी चीज़ें खा रहे हैं, उससे वही डेवलप हो रहा है और हमें पता ही नहीं। एक एज तक तो हम बहुत अच्छे से ग्रो कर लेते हैं, लेकिन वही सेल्स जो हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जब हमारा मेटाबॉलिज्म लेवल जो है वो डाउन होता जाता है, और जब हमारी खान पान में जो हमारी जो पाचन शक्ति है वो कम होती जाती है, तो अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स में हमको वो नज़र आने लगते हैं। कैंसर के प्रकार के बारे में तो मैं बात नहीं करूँगी, वो सबको वेल नोन है, सब जानते हैं। मेरा मेन जो फोकस आज इस वीडियो के माध्यम से है वो है उसके बचाव से। प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, मैं, आप और हम सभी ये जानते हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान क्या है, उस समाधान पे आज मैं बात करना चाहूँगी। इसका सबसे अच्छा समाधान होता है बॉडी को डिटॉक्स करना। सबसे पहले तो आप जानिए कि बॉडी डिटॉक्स होता क्या है, डिटॉक्सिंग एजेंट क्या है। बॉडी डिटॉक्स का मतलब ये होता है कोई एक ऐसा आहार या कोई एक ऐसी रूटीन का रेगुलर फॉलो करना जिससे वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे और शरीर का जो विषैला तत्व है उसे खींचकर बाहर निकाले। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक हल्का सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हम सब कभी कभी गाड़ियों में टू व्हीलर से अगर चले जाते हैं तो हम मुंह नहीं बांधे रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे डर्ट हैं, जब हम सिग्नल पे रुकते हैं तो कईयों की गाड़ियाँ चालू रहती हैं, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और अनेक कार्सिनोजेनिक फ्री रेडिकल्स जो हैं वो निकलते रहते हैं। थोड़ा ना थोड़ा इनहेल के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि कैंसर जो डिजीज़ होती है वो क्रॉनिक होती हैं, वो एक्यूट इफ़ेक्ट नहीं देती हैं। कोई भी बीमारियां दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं तत्क्षण दिखने वाली जिसको एक्यूट कहा जाता है, और एक होती है चिरकालिक जो समय के साथ, अगर आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं, आप जब कमज़ोर होने लगते हैं तब वो बीमारियां जो हैं वो परिलक्षित होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो चिरकालिक बीमारियां होती हैं, क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, वो ज़्यादा भयानक होती हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे करके आपके बॉडी के अंदर उन क्रॉनिक डिजीज़ के लिए माहौल क्रिएट करती रहती हैं। तो हमें भले लगता है कि अरे सिग्नल पे तो खड़े हैं, थोड़ी ही देर है, फिर तो हम गाड़ी बढ़ा लेंगे, लेकिन वो जो हाइड्रोकार्बन्स आपके अंदर, जो कार्सिनोजेनिक फ्री रेडिकल्स जो आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, वो क्रॉनिक इफेक्ट के लिए तैयार हो रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए, अगर आप इन चीज़ों को अंदर लेकर आ रहे हैं तो क्यों ना उसी दिन उन चीज़ों को आप बॉडी से डिटॉक्स कर दें। डिटॉक्सिंग एजेंट में सबसे अच्छा काम आपका करता है पानी। चाहे कितना भी ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमको अपना पानी का लेवल प्रॉपर रखना है। हमको कम से कम 4 लीटर पानी डेली में पीना ही पीना है। शाम तक में हमको अपना 4 लीटर का टारगेट पूर्ण करना है, क्योंकि देखिए सोने से पहले हमारा किडनी जो है वो
खाली रहना चाहिए, क्योंकि ब्लैडर्स में जोर पड़ता है जिसके कारण किडनी की डिसीज़ हो सकती है। इसलिए आप शाम तक का टारगेट रखिए। शाम के बाद भी जो एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल होंगे आपकी बॉडी में, वो आपके यूरिन के थ्रू आपके सोने से पहले निकल जाएगी। तो ये सबसे बढ़िया तरीका, सरल, सुलभ और अच्छा तरीका डिटॉक्सिंग का बॉडी का है, वो वाटर है। जितने भी फ्री रेडिकल्स होंगे या दिन भर की जितनी अशुद्धियाँ होंगी वो उसके थ्रू निकल जाएगी। एक और अच्छी चीज़ है कि जैसे हम धूल से, बहुत ज़्यादा धूल के निकट से अगर हम होकर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा डली गुड़ का हम डेली एक डली फाँक लें, एक छोटा सा डली जो है वो हम खा लें, तो भी हमारे अंदर की जो जितनी भी बोलना चाहिए जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको एड्जॉर्ब करने का, अधिशोषित करने का काम जो है वो गुड़ करता है। गुड़ में आयरन होता है और वो ब्लड को डिटॉक्स करता है और ब्लड को पतला भी करता है। उसका रीज़न वही होता है कि वो एड्जॉर्प्शन का काम कर देता है। एड्जॉर्प्शन मैं कोई बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिंपल वे पे बता रही हूँ कि एड्जॉर्प्शन मतलब अधिशोषित हो जाता है, सतह पे उसके चिपक जाता है, जो अन्य माध्यम से आपके बॉडी से बाहर निकल सकता है। सोचिए, ये चिरकालिक बीमारियों से बचने के उपाय हैं कि डेली के डेली अगर हम उन चीज़ों को कहीं पर इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी में तो एक्स्ट्रा जगह है ही नहीं, तो उन चीज़ों को हम क्यों ना उसी के उसी दिन रिमूव कर दें अपनी बॉडी से। तो उसका बेस्ट ऑप्शन होता है डिटॉक्स। देखिए, विचारों की भी अशुद्धता होती है। हम बहुत सारी ऐसे कंडीशन से गुजरते हैं जिसमें हमको कोई ज़रूरी नहीं कि हम दूसरे के विचारों से सहमत हों। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग है, हर एक व्यक्ति का विचार अलग है, उसके सोचने का तरीका अलग होता है। तो वैचारिक मतभेद और वैचारिक प्रदूषण भी हमारे अंदर जाता है। इससे बचने के लिए हमको मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, कोई भी अच्छी चीज़ जिससे हमारा मूड फ्रेश होता है, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो, चाहे वो रील्स देखना हो। इन चीज़ों के थ्रू हम अपने मेंटल हेल्थ को क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, जिससे हमारे अंदर जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाए। अब मैं बात करूंगी कि और कौन कौन से ऐसे डिटॉक्सिंग एजेंट है जो डेली लाइफ में हम बहुत जनरल वे पे हम उन चीज़ों को अपने खान पान में बढ़ा के ऐसी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छी चीज़ तो है सीट्रस फ्रूट, जो कंप्लीट बॉडी को डिटॉक्स करती है। सीट्रस फ्रूट में आ जाएगा आपका नींबू, संतरा, आपका पाइनएप्पल, ऑरेंज। ये हमको अपने डेली आहार में एक शामिल रखना ही है। जैसा कि आपने मेरे पहले भी वीडियो में देखा होगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आहार में एक भाजी ज़रूर शामिल करिए और एक खट्टी चीज़। कुछ नहीं मिल रहा है तो आधा नींबू ही क्यों ना हो, आप अपने दाल में डाल के ज़रूर लीजिए। तो ये जो विटामिन सी होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो बोलना चाहिए फाइबर्स हैं जो, उसको वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और फ्लेवेनॉइड्स को भी वो इम्प्रूव करता है, जो कि फ्लेवेनॉइड्स जो होता है वो भी फ्री रेडिकल के जो पार्ट बनते हैं उसको वो हटाता है। एक वर्ड आता है यहाँ पर, फ्री रेडिकल्स या मुक्त मूलक। आपको पता होगा कि कैंसर का एक कारक होता है मुक्त मूलक, हमारे शरीर में बनता है। ये केमिस्ट्री का, मूलतः केमिस्ट्री का शब्द है, लेकिन मैं इसको बहुत जनरल वे पे अगर आपको समझाऊं तो एक ऐसा परमाणु जिसमें विषम इलेक्ट्रॉन हो, और वो विषम इलेक्ट्रॉन होने के कारण अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब वो जल्दी से किसी के साथ अभिक्रिया करना चाहता है ताकि वो स्टेबिलिटी ले ले। तो सोचिए, हमारी बॉडी में बन रहा है, हमारे खान पान से बन रहा है, तो ये कितनी खतरनाक चीज़ है कि इसको जो मिलेगा उससे वो अभिक्रिया करके क्या बना लेगा और वहाँ पर डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। तो हो सकता है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी से बिल्कुल हटाना है, ये इसको भी हमको डिटॉक्स करना है बॉडी से। तो फ्लेवेनॉइड्स जो है वो अच्छा काम करता है। सीट्रस फ्रूट में फ्लेवेनॉइड्स होते हैं, तो वो इन चीज़ों को क्या करता है, रिमूव करता है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो मुक्त मूलकों का बनना है वो समान स्विदलन से होता है। कोई समान चीज़ है वो बराबर भागों में टूट जाती है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं और शेल खुल जाती है, जिससे वो तुरंत अभिक्रिया करने के लिए तत्पर रहते हैं और इसीलिए अनस्टेबल होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो मुक्त मूलक होते हैं उनको रोकने का काम, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स। और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं विटामिन सी में, और विटामिन सी हमको मिलेंगे सीट्रस फ्रूट से या जो भी खट्टी चीज़ें हैं जो आप खाते हैं, चाहे ग्रेप्स हो चाहे वो भाजी हो। हम तो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, यहाँ हमारी भाजी 12 महीने मिलती है और बहुत प्रचलित है।
तो वो खाइए आप और उससे अपनी बॉडी को डिटॉक्स रखिए। ये चीज़ें समय के साथ परिलक्षित होने वाली बीमारियों से हमको बचाती हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको कहूँ तो आप ब्लैक टी पीजिए। जितनी भी कलर वाली चीज़ें हैं वो खाइए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होता है जो फ्री रेडिकल्स को एब्जॉर्ब करता है। ये आपका हो गया शुगर बीट हो गया, उसे खाइए आप। लाल भाजी खाइए आप, ब्लैक टी पीजिए, ग्रीन टी पीजिए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाती है। एंटीऑक्सीडेंट का काम ये होता है जो फ्री रेडिकल्स जो अनस्टेबल हो रहे हैं उनको वो कैप्चर करके एब्जॉर्ब करके बाहर बॉडी से करता है। तो ये एक अच्छा डिटॉक्स वो है। साथ ही मैं आपको ब्लड कैसे डिटॉक्स हो उसके बारे में बताना चाहूँगी कि हल्दी, नमक और हल्दी का घोल मिला के हल्के गुनगुने पानी से कोशिश करें कि दिन भर में एक टाइम आप पी लें। धनिया का जो बीज होता है, देखिए पुराने ज़माने में हमारे खान पान में, हमारे आहार में ये सारी चीज़ें शामिल होती थी जो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करती